हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलडब्ल्यूडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का एक प्रैक्टिस सेट, क्योंकि सामने आपके एग्जाम्स हैं तो ये सारे के सारे सेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ रेस अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर, two cyclists are riding at a speed of 30 km per hour and 25 km per hour. At what time in hours will they meet at the starting point, at the point where they started their journey? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मीट करेंगे। तो मान लेते हैं ये है मान लो स्टार्टिंग पॉइंट एस, स्टार्टिंग पॉइंट एस पी। तो ए जा रहा है किससे, ए जा रहा है ऐसे, ए कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। और बी है यहाँ पर, बी भी है यहाँ पर, वो भी इधर जा रहा है, वो कितना है, वो है 25 किलोमीटर पर आवर। अगर स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करना हो तो एलसीएम निकालना पड़ता है किसका, रेस्पेक्टिव टाइम का, कब वो एक राउंड खत्म करेगा। तो T1, T2, अब देखो T1, T2 तो गिवन नहीं है, तो क्या गिवन है, डिस्टेंस और स्पीड गिवन है। तो एलसीएम क्या लेंगे, डिस्टेंस और स्पीड का, जो कि होगा 75 बाई यहाँ पर होता है 30 पहला का, 75/25 दूसरा का। तो 25 से कट जाएगा 3, ये 15 से कटेगा 2, ये कटेगा 5। तो 5/2 एलसीएम ऑफ कितना, 5/2, 3 का। तो इसका कितना होगा, 5 से 15। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days and 36 days respectively. X begins to do the work and they will alternate one at a time for one each day. The whole work will be completed. ठीक है, कब खत्म होगा। तो X है, ये Y है, ये काम खत्म करा 9 दिन में, ये करा 36 दिन में, 36 हो जाएगा मेरा यहाँ पर एलसीएम। तो ये इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1। अब स्टार्ट कौन कर रहा है, X बिगिन स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, X तो स्टार्ट कर रहा है, तो अगर X स्टार्ट करेगा और प्लस Y ज्वाइन करेगा दूसरा दिन, तो 2 दिन में कितना काम होगा, 4 + 1 5, 5 काम होगा, 5 काम होगा 2 दिन में। ठीक है, तो 5 का इसका मल्टीपल कितना जाएगा, 7 जाएगा। तो इंटू 7 करेंगे, तो इसको भी इंटू 7 करना होगा। तो टोटल कितना, 35 काम हो गया इसमें 14 दिन में, 14 दिन में 35 काम होगा। कितना बचा, 1 कम बचा। अब 1 कम जब जैसे ही बचेगा तो देखो 7 करेंगे तो 7 बार गया ये। ठीक है, दूसरा बार जब स्टार्ट होगा तो पहले कौन करेगा, पहले यही जाएगा, एक्स जाएगा, ये तो 2 दिन हो रहा है ना, तो पूरा पेयर में जा रहा है। तो दूसरा बार जब नया स्टार्ट होगा तो पेयर में पहले ये जाएगा, एक्स जाएगा। तो 1 काम बचा और कौन काम करेगा, एक्स काम करेगा, तो 1/4। तो 14 1/4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। वैसे भी देखो पहले 14 ही था। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक ही काम बचेगा, तो 14 के बाद जो भी आता है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना सोचने की भी दरकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अ शॉपकीपर यूजेस 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg. ही सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 4%. व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब देखो 4% में वो सेल कर रहा है, 4% में। तो मान लेते हैं कितना था, 1000 ग्राम था, ग्राम में करते हैं, 1000 ग्राम था। आप यूजेस कितना कर रहा है, 940 कर रहा है। ठीक है, 940 कर रहा है, 940 ग्राम कर रहा है। और अगर उसको प्रॉफिट कर रहा है, सेलिंग कर रहा है 4% प्रॉफिट से, तो इसका 4% कितना होगा, 40। 1000 का 4%, 4/100, ये कितना होगा, 40 होगा, 40। तो यहाँ पर 1040 में वो बेच रहा है। ठीक है, वो बेच रहा है, वही बेचेगा। ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए कि ग्राम को हटा देते हैं कि 1000 ग्राम मतलब 100,000 ग्राम मतलब 1 किलो, 1000 और एक जो उसका जो वेट होगा, ठीक है, वो भी 1000 रुपीज ही है। तभी देखो ये सिंपल हो जाएगा। तो ये 1000, ये 940 और ये हो जाएगा 140। ठीक है, समझ में आया। अब ये इससे कितना ज्यादा है, तो 60 और इधर 4, टोटल 100 ज्यादा है। और लेकिन वो बेच मतलब एक्चुअल उसका प्राइस क्या है, 940 है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक, ये होगा। तो देखो अगर देखा जाए यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये आता है मेरा 47, इधर अगर 2 से करेंगे तो ये आ गया मेरा 50। तो 500/47, 500/47। तो अगर हम करते हैं 10 तो 470 बचा कितना, 30। आज जैसे पॉइंट लगाएंगे तो ये 300 हो जाएगा। अब तो कितना पॉइंट जाएगा, 47 से जाता है। तो अगर 7 करते हैं, 7 7 49, लेकिन निकल जाएगा बाहर, तो 6 करना होगा। तो 10.6 के आसपास, देखो 10.6 करेंगे, 6 7 42, कैरी 4, 6 4 24 + 28। तो 6 करेंगे तो ही आसपास जाएगा। तो 10.6 समथिंग आएगा। 10.6 कहाँ है, यहाँ है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलो क्वेश्चन 4 देखो। सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन में निकालना है तो 4/5, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 24/5। 5 है लेकिन पहले ऑफ है, ब्रैकेट ऑफ आता है पहले, तो ऑफ से ये कट जाएगा, तो ये /3 आएगा। जैसे हटाएंगे तो 1/3। ठीक है, फिर आएगा प्लस 4/3, तो ये 12, और इधर मान लो 50 है, -1/5 ये है। तो 3 से ये कट जाएगा 8, 8/5, ये 50 है।
तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 10/50, तो ये अल्टीमेटली 2/50 आया, तो 8/5 प्लस 2/50, 50 करेंगे ये ऐसा हो जाएगा, अल्टीमेटली ये कितना 82/50, 25, ये कितना आएगा देखो 41, ठीक है, तो 25 41 कितना जाएगा, तो 116/25, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 4 का 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 women or 6 boys can finish a work in same number of days. A man can finish it in 60 days. In how many days can 5 women finish the work working together every day? यहां पर मैन ना होकर यहां पर बॉय होगा, ठीक है। तो देखो 4 women इज इक्वल्स टू 6 बॉयज, ये बोला गया है, तो वुमेन बाय बॉयज इसका जो रेशियो वो क्या आएगा 3/2 आएगा रेशियो। अब बोला गया अ बॉय कैन फिनिश इट इन 60 डेज, मतलब अगर वर्क पूछा जाए तो 60 दिन और एक लड़का खत्म करेगा, तो एक लड़के का एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो 60 इंटू 2 होगा मेरा टोटल वर्क। अब पूछा क्या गया है 5 वुमेन वो काम कब कितना दिन तक करेगा, 5 वुमेन वो काम कब खत्म करेगा, तो डिवाइड बाय 5 वुमेन आगा, ठीक ना, एफिशिएंसी ऑफ 5 वुमेन, एफिशिएंसी ऑफ 5 वुमेन। अब कितना है एफिशिएंसी यहां पर देखो 3 है, एक वुमेन का 3 है, तो 5 का कितना होगा 15 होगा, तो 15 यहां पर 4 जा और 4 2 8, ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, if the total surface of a cube is 24 units, total surface area of a cube is 24 units, find the volume। तो टोटल सरफेस एरिया दिया है, मतलब क्या 6a² का वैल्यू यहाँ पर 24 है, तो a का यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, a का यहाँ पर वैल्यू होगा 2, ठीक है। पूछा गया वॉल्यूम चाहिए, तो a क्यूब होता है वॉल्यूम, तो टोटल 2 इंटू 2 का क्यूब मतलब 8, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20 and 25% on each item. The store has a reward point scheme which enables a customer to get free shopping worth of 0.10 on every 1 reward point credited to the customer's account on previous purchase from the store. A customer decided to buy a laptop that is marked on 72,000. What will be the net selling price if he has 2850 reward points? ठीक है, अगर देखो 2850 रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो वो 0.1 से जाएगा, ठीक है, उसको उतना डिस्काउंट मिलेगा, तो कितना हो रहा है यहाँ पर 285 का डिस्काउंट हो रहा है, ये इसका 285 का डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। आप अगर देखो यहाँ पर 20 और 25 दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट्स ले रहा है, ठीक है, तो क्या होगा मेरा जो इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा, तो वो हो जाएगा 45, 20 प्लस 25, 45 माइनस 20 इंटू 25 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये एक्चुअली आ रहा है 5, ये 4 से करेगा 5, तो आएगा 5, तो अल्टीमेटली ये हो रहा है 40, तो इफेक्टिव जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा 40%, ये होगा इफेक्टिव डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस में आएगा इसका इफेक्टिव डिस्काउंट छोड़कर मतलब 60%, तो 7200 इंटू 6/10 यही होगा, ठीक है, 6/10, तो 6 0 0 0 6 2 12 6 2 12 2 कैरी 1 और 6 41 43 43200, ये हो जाएगा टोटल जो सेलिंग प्राइस एक्चुअली। लेकिन अभी भी हम लोग क्या किए, ये जो रिवॉर्ड पॉइंट उसको माइनस नहीं करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस 285, ठीक है, 285 माइनस होगा तो 200 निकल जाएगा, तो 43,000 से फिर 85 माइनस, तो 42,915, ये हो जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक बड़ा सा देखो यहाँ पर इक्वेशन दे दिया गया है, और पूछा इसका वैल्यू क्या है, x का मान 3 है, y का मान यहाँ पर -4 है। अगर आप ठीक से ये देखो, ये और ये कुछ 4x प्लस y का क्यूब लग रहा है, ठीक है, 4x प्लस y क्यूब, 4 का क्यूब 64 होगा, y का क्यूब जो भी y होगा, अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 64x क्यूब प्लस 3x² y, ठीक है, तो 3 इंटू x स्क्वायर 16 इंटू 3 48, तो 48x² y प्लस 3 y स्क्वायर इंटू एक्स, यही होगा, तो 3y होगा यहाँ पर, और x की जगह 4x आएगा, तो 3 4 12x y² प्लस y क्यूब, ये आना चाहिए। अब देखो ये कितना 48 है, यहाँ पर 38 है, तो माइनस का 10x² y, ये होगा, इधर देखो 12 है, ये कितना है, ये 20 है, तो प्लस 8x y², ये होना चाहिए, तभी देखो पॉसिबल है। तो इसका वैल्यू तो ये है, ये है इसका वैल्यू, ये तो है इसका वैल्यू, तो अब देखो 4x है, 4x x की जगह पर अगर 3 रख देते तो 4 3 12, और y की जगह -4 रखेंगे, तो 12 - 4 8 का क्यूब मतलब 512, ये तो हो रहा है 512। अब इसका देखते हैं, देखो -10x³ तो 10 है यहाँ पर, x² कितना है, x² यहाँ पर x है यहाँ पर 4,
ठीक है, x है यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और y है यहाँ पर x है, माफ कीजिए, x है यहाँ पर मेरा 3, x है यहाँ पर मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और इधर आएगा माइनस इंटू माइनस का 4, ठीक है, तो माइनस माइनस क्रॉस हो गया, तो ये 36, तो 360 प्लस 360 और ये 8xy स्क्वायर, y का है -4, तो y स्क्वायर कितना 16, 16 इंटू 8 इंटू 3, 16 इंटू 8 इंटू 3, ठीक है, तो देखो 16 3 48, 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 4 32 और ये 8 8 64, 320 प्लस 64 तो 384, तो प्लस 384, ठीक है। अब देखो 4 प्लस 2 यहाँ पर आ गया 6, अगर ऐड करेंगे सबको ऐड करते हैं तो 384 है, 4 प्लस 2 6, 8 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, 15 5 कैरी 1, 3 3 6 6 प्लस 5 11 प्लस 1 1 2 5 6, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, 8 का 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 5 women and 9 girls can earn a total of 18720 in 9 days while 9 women and 16 girls earn a total of 52,080 in 14 days. How much will 12 women and 7 girls together earn in 13 days? ठीक है, तो क्या बोला है, देखो 5 women प्लस 9 गर्ल्स, ठीक है, कितना टोटल अर्न करा है, तो 18720 इन 9 डेज, ठीक, इक्वल्स टू 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स, ठीक है, अर्न अ टोटल ऑफ 520, ठीक है, इन 14 डेज, ठीक है। तो पहले इसको हमको सॉल्व करना होगा, मुझे वुमेन और गर्ल्स का एफिशिएंसी चाहिए, तो 9 से ये करेगा कितना 92080, ठीक है, 14 से करेगा 14 3 जा 42, 42 तो 100, 14 7 जा 98, तो 2820, ये इधर ये कट गया, ठीक है। फिर अल्टीमेटली ये कटेगा तुम्हारा 4 से कटेगा 52, ये यहाँ पर 4 से कटेगा यहाँ पर 93, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पर देखो अगर इंटू करते हैं तो इधर आएगा मेरा 465 वुमेन प्लस 837 गर्ल्स इक्वल्स टू, यहां से इंटू करेंगे तो इसका आएगा 468 वुमेन प्लस 832 गर्ल्स, ठीक है, 832 गर्ल्स। ओके, अब देखो 468 है या 465 है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 3 वुमेन और इसको इधर लेके आएंगे तो 5 गर्ल्स, तो वुमेन बाय गर्ल्स का मेरा रेशियो आ गया 5/3, ठीक है। उसी 5/3 को हम लोग यहां पुट कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा देखो 5 5 25 और इधर 3 और 9 27 27 52, ठीक है, 52 इंटू 9 डिवाइड बाई 18720 इक्वल्स टू, अब कितना है यहाँ पर 12 वुमेन है, तो 12 प्लस 12 इंटू 5 60 और 7 इंटू 3 21, 60 प्लस 21 तो 81 इंटू 13 डेज इंटू 13 शुड बी इक्वल्स टू x, यही होगा, ठीक है। तो देखो 9 से ये कटेगा कितना, ये कटेगा यहाँ पर 2080, तो यहाँ पर अगर 52 से भी देखो ये कट जा रहा है 2080, 13 से कट रहा है 4 4 से कट रहा है ये 520, ठीक है। तो अल्टीमेटली 520 x का मेरा मान कितना आएगा 520 इंटू 81, ठीक है, 1 2 2, ठीक है, 8 5 और यहाँ पर कितना आया 81 8 to 16 और इधर 5 21 का 1 कैरी 2 5 8 40 और 2 42 42120, ये आएगा 42120, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, a thief steals van at 3 am and drives it at a speed of 57 km per hour. The thief is discovered at 4 o'clock, मतलब 4 am and the owner starts the chase with another van of 76 km per hour. At what time will they catch the thief? ठीक है, तो यहाँ पर thief है, ठीक है, यहाँ पर 3 am है, 3 am, तो thief 1 घंटा चल गया, 4 बजे 1 घंटा चल गया, उसके बाद वो डिटेक्ट हुआ, तो कितना किलोमीटर वो चल गया 57 किलोमीटर वो ऑलरेडी चल गया है। अब यहां से जो ओनर है वो 76 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है और ये कितना है, ये तो 57 किलोमीटर पे ही है, 57 किलोमीटर पर आवर पे है, उसने 57 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, ठीक है। अब उसको पकड़ना है तो इसको रिलेटिव स्पीड निकालना, कितना रिलेटिव स्पीड है देखो, तो 57 और इधर है 76, तो कितना होगा देखो यहाँ पर 3 13 और 6 19, तो रिलेटिव स्पीड मेरा क्या होगा, एस रिलेटिव कितना होगा मेरा 19 किलोमीटर पर आवर,
डिस्टेंस कितना है 57, तो टाइम कितना होगा मेरा, टाइम इज इक्वल्स टू 57 डिवाइड बाय 19 दैट इज इक्वल्स टू 3 आर 3 आर होगा यहाँ पर। तो 4 बजे तो उसने डिटेक्ट किया, उसके 3 घंटा बाद उसको उसने कैच किया, तो 4 का 3 घंटा बाद कितना होगा 7। देखो पीएम नहीं होगा, यहाँ पर एम दिया गया है एम, तो 7 AM। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द पाई चार्ट shows expenditure incurred in the preparation of book by a publisher under various heads। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ द पाई चार्ट शोन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। बाइंडिंग कहाँ है, बाइंडिंग है यहाँ ये वाला, प्रिंटिंग कहाँ है, प्रिंटिंग है ये वाला। ठीक है, बोला इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा। ठीक है, दोनों के बीच एंगल चाहिए। अब देखो 100% यहाँ पर 360 एंगल का शो कर रहा है, तो 1% किसका शो करेगा 360 डिवाइड बाय 100। तो इन दोनों का बीच डिफरेंस बोला गया है, और द डिफरेंस बिटवीन द एंगल, तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो क्या है 5, तो 5% किसका शो करेगा, तो 5 से करेगा 20, ये करेगा 2 से करेगा ये 18, तो 18 डिग्री शो करेगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क कॉस्टिंग 32 पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग 28 पर लीटर। तो देखो वाटर और मिल्क क्या कर रहा है, मिक्स हो रहा है, तो यहाँ है वाटर यहाँ है मिल्क, मिल्क कितना है 32 पर लीटर प्योर मिल्क, वाटर कहाँ से नली का पानी उठा दिया तो वो हो गया 0। ठीक है, और बोला गया मिक्सचर कितना होगा 28 होगा, मिक्सचर है 28। तो देखो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, ये कितना 28 आ रहा है, तो 4:28 दैट इज 1:7, तो 1:7 यहाँ है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता। ठीक है, तो रहीम है यहाँ पर, सविता यहाँ पर, प्रेजेंट एज बोला गया है तो ये 5:1 है, 5 टाइम्स है। 7 years फ्रॉम नाउ रहीम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सविता। 7 years फ्रॉम नाउ, तो 7 क्या सिर्फ रहीम बढ़ेगा, नहीं 7 तो सविता भी जाएगी। ठीक है, दोनों केस में 7 years का 7 years वो लोग एज्ड होंगे। ठीक है, अब वो बोला है 3:1। अब देखो दोनों केस में 3:1 है, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ कितना है 2 है, तो ये तो होना नहीं चाहिए। डिफरेंस तो मेरा सेम होगा, तो इसको क्या करना होगा 2 को 4 करना होगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। अब देखो 6 और 2 हो रहा है, तो 7 साल में ये कितना 5 से 6 गया, और ये भी 7 साल में 1 से 2 गया, मतलब जो एक यूनिट जो बढ़ा उसका वैल्यू कितना है, यहाँ पर है 7। अब पूछा क्या बड़ा प्रेजेंट एज ऑफ रहीम, रहीम का प्रेजेंट एज क्या है, तो रहीम का प्रेजेंट एज है ये, तो 5 इंटू 7 कितना होगा 35। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 देखो, P is 2 times more efficient than Q। ठीक है, तो P और Q का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 2:1 है। P is able to complete a piece of work in 40 days less than Q। अगर देखो ये है इसका एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी ये हो, अगर सेम वर्किंग हो, तो याद रखना जो टाइम का जो डिफरेंस होगा वो होगा 1/2। टाइम का डिफरेंस क्या होगा 1/2। ठीक है, तो क्या कर रहा है P 40 दिन कम ले रहा है Q से, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना है 1 है, 1 का मान क्या है यहाँ पर 40 है, तो ये अल्टीमेटली 40 दिन ले रहा है, ये अल्टीमेटली वो 80 दिन लेगा। अब बोला गया है वर्किंग टुगेदर द होल नंबर ऑफ डेज टेकिंग बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। अगर एक साथ काम करता है तो कितना दिन में वो काम खत्म करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली 80 काम है। ठीक है, ये इसने 80 डेज लिया, एफिशिएंसी है 1, तो 80 इंटू 1 80 काम है टोटल, और काम कब कितना लोग कर रहा है, काम कर रहा है ये दोनों एक साथ कर रहा है, तो एफिशिएंसी क्या है 2 + 1 3 है एफिशिएंसी। तो देखो 3 अगर 75 करता है 75 25 इंटू 3 75, 26 इंटू 3 78, तो 26.66। तो अल्टीमेटली अगर नियरेस्ट इंटीजर बोल रहा है तो अल्टीमेटली वो होना चाहिए 27, तो 27 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है, अगर बोला है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इन ट्राइंगल एबीसी, ऐसा कुछ दिया है ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए इज 90, ये 90 है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मान लो ये है ऐसा बीसी। ठीक है, बीसी मिड पॉइंट, एडी क्या होगा, एडी क्या होगा, तो अगर आपको थ्योरम पता हो तो आप सीधा के सीधा मार देंगे कि एडी होगा आपका BC/2, ये थ्योरम में है। अगर आपने थ्योरम पढ़ा होगा, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, एडी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वो होगा हमारा BC/2। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 16, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 112। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो x = √7 × 112 × 112। अब देखो 112 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 + 1 तो 4 ही हो रहा है, ठीक है, 12 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, और इधर 3 28, तो यहाँ पर 28 आएगा, तो 4 × 7 आएगा 28। ठीक है,
4 इंटू 7 28, ठीक है, इंटू 4 ऐसा आएगा। अब देखो 2 7 है, 2 4 है, तो अल्टीमेटली 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 16 का 1, ठीक है। लेट ए बी सी पी क्यू आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ऐसा देख लेते हैं, चलो ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी 90 डिग्री, ठीक है, ये है 90, ये भी है 90, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 13, बी सी क्या है 13, पी आर क्या है यहां पर 5, पी आर है यहां पर 5। अब ए बी पूछा गया है, ए बी पूछा गया है। अब देखो अगर बोल रहा है ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, तो ये हमेशा याद रखना, ये जो भी तुम लोगे पेयर में लोगे वो दोनों को एक साथ लेना होगा। जैसे ए बी और पी क्यू पेयर में होगा, ठीक है, बी सी और यहां पर क्यू आर पेयर में होगा, और ए सी और पी आर पेयर में होगा। देखो पी आर है यहां पर 5, तो ए सी भी यहां पर होना चाहिए 5। अगर ये 5 होता है तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि देखो ये है 13 और ये है 90, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अगर ये 5 होता है तो ए बी मेरा कितना होगा 12 होगा। तो फाइंड ए बी बोला है 12, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो इवैल्यूएट द फॉलोइंग, cos 36 प्लस ए और cos 36 माइनस ए, तो कुछ नहीं हो रहा, ये होता cos स्क्वायर 36 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस cos 54 प्लस ए और डॉट cos 54 माइनस ए, इधर भी होगा cos स्क्वायर 54 माइनस cos स्क्वायर ए, ये होगा। तो अल्टीमेटली देखो cos 36 प्लस 54, अगर a प्लस बी अगर 90 होता है तो cos 36 प्लस cos 44 भी यहां पर 1 होगा, ठीक है, यहां पर 1 होगा। तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए का क्या देता है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए देता है cos 2a, ठीक है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर क्या देता है cos 2a, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 18 का 4। अब बोला गया था इवैल्यूएट द फॉलोइंग, sin 25 डिग्री, sin 65 डिग्री, cos 25 डिग्री, cos 65 डिग्री। अगर आपको वैल्यू पता है, मतलब अगर आपको इक्वेशन पता है cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ठीक है, इसको उल्टा है, माइनस आगे है, माइनस को कॉमन तो ये हो जाएगा। तो cos a b ए कितना है 25 और इधर 65, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होगा 0, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 19 का 2, ठीक। चलो if the simple interest at the same interest rate on 500 for 4 years and 700 for 2 years combined together करने के बाद वो आ रहा है मेरा 280, then what is the rate of interest, इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है। तो 500 इंटू 4 इंटू आर बाय 100 करेंगे तो 100 ये इधर कट जाएगा, तो 5 इंटू 4 20, तो 20 आर प्लस, ठीक है, 7 इंटू 2 14 आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर 280, यही आएगा क्योंकि 100 तो कट जाएगा। टोटल 34 आर इज इक्वल टू 280, ठीक है, 2 से कटेंगे 17, 2 से कटेंगे 140, ठीक है। तो अब देखो 17 140, 17 7 से कितना होता है 119, ठीक है, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, तो 17 8 जा 136, तो 17 आर है तो आर का वैल्यू क्या आएगा 8 इंटू 4 बाई 17, 17 8 जा 136, हाँ 8 इंटू 4 बाई 17, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, 20 का 3, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 21, a 15 cm long perpendicular is drawn from the center of the circle to its 40 cm long chord find the radius of circle, ठीक है। तो मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, तो एक 40 cm लॉन्ग कॉर्ड है, मान लो ये है 40 cm लॉन्ग कॉर्ड, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, वो कितना है 15, अगर ये 15 होता है और ये टोटल है 40, तो ये कितना होगा 20 हो जाएगा, तो मुझे चाहिए ये आर, तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 और यह है 225, तो 625, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि होगा इसका रूट अंडर 400 प्लस 225 दैट इज 625 का रूट जो 25 होगा वो मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगा दिया और कुछ नहीं, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट 22 देखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज डी इन 2020 वाज 10,500, विलेज डी कहाँ यहाँ है, चलो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2020, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज इज 100%, डी का विलेज दे दिया गया यहाँ पर 10,000, ठीक है, तो 8% का मेरा वैल्यू है यहाँ पर 1050, ठीक है। जैसे इसको 2 करेंगे तो 2% का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, वो चाहिए, तो इंटू 3 कर देंगे तो मेरा 12% का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो मेरा 12% का वैल्यू आएगा, 12% है विलेज ए का वैल्यू, यही पूछा गया है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है मेरा 5250, और अगर 5 से करेंगे ये 15,000 और 15,750, तो 15,750 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है, 22 का 2। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसका भी वैल्यू 0 होगा। तो ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 3abc। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ये बहुत ही डायरेक्ट सवाल है और आपको इतना ही मतलब जल्दी जल्दी इतना ही करना है, ठीक है। देखो 24 देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक्स स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 36 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 27 इंटू सेक्स स्क्वायर 53 प्लस 2/3 ऑफ साइन tan 60। अब देखो 37 53 का कुछ तो वैल्यू पता नहीं है, कुछ भी वैल्यू यहां पर पता नहीं है, तो कैसे करेंगे। देखो सेक्स स्क्वायर 54 माइनस कॉट 36, कॉट 36 को अगर हम tan में हम लोग अगर कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर 54। तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ये कितना होता है, ये होता है 1, तो 1 आ गया प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 35 और इधर सेक्स स्क्वायर 53। सेक्स स्क्वायर 53 मतलब यहाँ पर कॉस, सेक्स स्क्वायर 53 मतलब यहाँ पर कॉस, ठीक है। तो कॉस 53 आएगा नीचे, कॉस 53 को और साइन 37 ऊपर में है, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, है कि नहीं। तो ये काट के मेरा वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो 3/2 प्लस 2√3 tan 60, tan 60 कितना होता है √3/1, तो प्लस यहाँ पर 2 इंटू √2/√3 इंटू √3/1, √3 कट जाएगा तो 2/1 मतलब 2, ये आ गया। अब देखो 2 + 1 3 और 3 ये कितना है 1.5, टोटल आया हमारा 4.5, तो 4.5 का वैल्यू कहां आएगा 9/2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इन एन इलेक्शन 2% persons enrolled in a voter list did not participated and 50 votes were declared invalid. Two candidates A and B fought the election. A defeated B by 200 votes. 43% of the person enrolled in the voter list casted their votes in favor of A. ठीक है, टोटल जो वोटर लिस्ट का 43% क्या है ए को कास्ट किया है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द टोटल कास्टेड वोट्स, टोटल कास्टेड वोट्स का नंबर पूछा गया, ठीक है। तो पहले मतलब जो टोटल जो वोटर लिस्ट है वो कितना 100% है, 2% ने वोट नहीं दिया, बचा कितना 98%। 98% में 500 डिक्लेयर इनवैलिड, तो 500 हो गया। तो ये है टोटल कास्टेड वोट्स, ये है टोटल कास्टेड वोट्स, ठीक है, टोटल कास्टेड वोट्स। और ये है टोटल एनरोल्ड, ये है एनरोल्ड, ये है कास्टेड। अब बोला गया जो ए है, ठीक है, जो ए है वो ए को कितना मिला बुरा, इसका 43% मिला ए को, ठीक है। 43% ऑफ द टोटल पर्सन एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट्स इन फेवर ऑफ ए। तो देखो यहां पर इसका वैल्यू आना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली ये देखा गया है कि इसका जो 43 है वो इसी के अंदर आता है, मतलब इसी के इक्वल में कुछ आएगा, ठीक है। और वो ए को वो बी को 200 वोट से हराता है, तो अल्टीमेटली ये कितना होगा, ये 43% माइनस 200 होगा, ठीक है। वो बी को इस वोट से हराएगा और ये दोनों वोट्स, ये टोटल जो वोट्स है वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल कास्टेड वोट्स तो ये है, वो इसके इक्वल आना चाहिए। देखो 43 + 43 86% माइनस 200 शुड बी इक्वल्स टू 98% माइनस का 500, 86 इधर आएगा तो आ जाएगा 12%, तो 12% इक्वल्स टू 500 इधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 500 माइनस 200 300, तो 4% का मेरा वैल्यू कितना आता है यहाँ पर 100, तो 100% का कितना वैल्यू आएगा यहाँ पर 2500, 2500। तो ये आया टोटल एनरोल्ड 2500, लेकिन एक्चुअली टोटल कास्टेड कितना कास्ट वोट किया 2% कम किया, तो इंटू 2/100 करेंगे, ठीक है। तो 25 × 50, तो 50 कम होगा, तो 2450 कहां ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था एक प्रीवियस ईयर का पेपर जो मैंने अभी सॉल्व किया। आई होप आप ये देखेंगे और आपका जो भी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज तक इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।